मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को और पूरे भारत की जनता को मैं आज एक अपील करने आया हूं कि इधर महाराष्ट्र और मुंबई शहर में महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली थी और 65 से 70% लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है। इलेक्शन में बहुत बड़ा घपला और चोरी हुई है। सिर्फ ये इलेक्शन में नहीं, ओडिशा में भी उन्होंने घपला किया, मध्य प्रदेश में भी चोरी किया, छत्तीसगढ़ का भी खा गए, हरियाणा भी खा गए। जब लोकसभा और विधानसभा आंध्र प्रदेश में चलता था वहां पर भी इन लोगों ने ईवीएम के वोट अलग है, वीवीपैट के वोट अलग है। सिर्फ ईवीएम वाला ही वोट ये गिनते हैं और वीवीपैट गिनते नहीं है। तो मैं कहता हूं आंध्र प्रदेश में भी एक रेड्डी करके था, उसने जाके इलेक्शन कमीशन में शिकायत किया, मुझे वीवीपैट से गिनती करने का है। सबसे पहले हमें 46,000 रुपया भरना पड़ता है एक सीट से, और इलेक्शन कमीशन के पास जाओ, और इलेक्शन कमीशन के पास वो रेडी करके गया। और जब उन्होंने बोला कि नहीं हम वीवीपैट से नहीं गिन के देंगे, फिर उसने बोला मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट का नाम आया तो राजीव कुमार इलेक्शन कमीशन ने फिर ऐसे चाल चल के उसको बीजेपी में शामिल करवा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग हारे हो मुंबई महाराष्ट्र में, समाजवादी वाले यूपी में, आप सबके सब जाओ और आप पैसा पार्टी भरे या कैंडिडेट भरे, आप 7 दिन के अंदर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। और आप जाओगे, वो जब अर्जी आपकी ले लेगा उसके बाद में उसको गिनती करना पड़ेगा, नहीं करेगा आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। आप अगर 7 दिन में नहीं गए, याद रखना हरियाणा में लोग इकट्ठा हुए होते होते 7 दिन हो गया। 15वें दिन वो लोग गए इलेक्शन कमीशन के पास में, शिकायत लेके ईवीएम गलत है, हमको वीवीपैट से गिनना है। तो बोला कल तुम्हारा 7 दिन का टाइम पूरा हो गया, आप 1 दिन लेट आए। मैं आपको बोलता हूं 29 तारीख तक आप लोग इसके ऊपर जो बहुत एक्सपर्ट बैठे हुए जानकार लोग हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं राजीव कुमार कमिश्नर का ये जो है पूरा खेल है। और मैं आपको कहता हूं, और राहुल गांधी ने नारा मारा है चौकीदार चोर है। अगर आप लोग जाओ, अगर चौकीदार चोर साबित हो जाएगा, अगर आप नहीं जाओगे और इसी तरह बैठे रहोगे, उनको जो आता मर्जी में वो खेल करते रहेंगे। एक बहुत बड़ा खेल हो चुका है, आधे हिंदुस्तान में खेल हो चुका है। अगर आज नहीं जागे आप लोग, मैं अपील करने आया हूँ, मैं रिक्वेस्ट करने आया हूँ, मैं आजीजी करने के लिए आया हूँ कि अच्छे लोगों की जान जल रही है। आज इज्जत वालों की इज्जत लूट लिए पवार साहब, शरद पवार साहब की भी, उद्धव ठाकरे जी की, राहुल गांधी और कांग्रेस वालों की, और हिंदुस्तान की अच्छी जनता की भी इज्जत दांव पे लगी है। इसलिए मैं अपील करता हूं, आप इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करो और ईवीएम की फरियाद करो और वीवीपैट गिनने के लिए बोलो और आप लोग जाओ। अगर आप 7 दिन में नहीं गए, 29 तारीख आपको पहुंचना है, लास्ट 30 तारीख है। बाकी मेरी अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 29 तारीख तक आप वहाँ जाकर फरियाद कर दो, आपकी गिनती होगी। नहीं तो फिर वो कोर्ट हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा, क्योंकि हर नागरिक को वोट दिया है, उसका वोट का अधिकार है, उसकी मांग को माननी चाहिए, उसकी मांग को पूरी करनी चाहिए, कैंडिडेट की मांग माननी चाहिए, पूरी करनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो मैं अपील करता हूँ आप लोग सब जाओगे और आप जाके इलेक्शन कमीशन को फरियाद करोगे और फिर जब मैं बोलता हूँ कि पूरा इंडिया पलटी हो जाएगा, पूरा भारत देश की जनता खुश हो जाएगी। अगर आप ऐसे घर में बैठे रहोगे तो लोग आप लोगों को क्या कहेंगे। मैं अपील करता हूं आप लोग मेरी बात को माने और जो इसके जानकार है उससे पूछो और आप लोग जाओ और आपकी एप्लीकेशन करो। जय हिंद। आपको बताना चाहता हूं कि नांदेड़ की सीट
जब लोकसभा की सीट कांग्रेस पार्टी जीत गई है तो मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं पूरी जनता को बताना चाहता हूं कि 6 विधानसभा की सीटें थी, तो वो सीटें कांग्रेस पार्टी कैसे हार गई। एक सीट पे 26-27 हजार वोट माइनस है। विधानसभा में खेला कर दिया, लोकसभा जीतने वाला उसके नीचे 6 सीट बीजेपी ने झाड़ू मार दिया, एनडीए ने झाड़ू मार दिया। भाई ये लोकतंत्र नहीं है, लोकशाही नहीं है, ये चोरी तंत्र है। इसके लिए आपको अपील करता हूं, आपको इलेक्शन कमिश्नर को भगाना है, हटाना है और चोरी पकड़नी है। आपको जाना पड़ेगा और आप जाके वहां पे बोलो वीवीपैट से हमारी गिनती करो, नहीं करोगे हम सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। तो मैं मेरी इतनी अपील है कि आप लोग जल्दी 7 दिन के पहले ये आपकी फरियाद दाखिल कर दो। जय हिंद, जय महाराज, जय भारत।